हिना साहब को पूरा बिहार जानता है, शहाबुद्दीन साहब को पूरा बिहार जानता है, उसामा को पूरा बिहार जानता है। और अगर वो एक इशारा कर दें कि राजद को वोट नहीं देना है, तो जिस तरह से ये गोपालगंज हारे ना, उस तरीके से बिहार का हर एक सीट पर चुनाव हारेंगे जहां मुसलमान का वोट 20,000, 30,000, 10,000 होगा। उनको लग रहा है कि मुसलमान गैर मजरुआ है क्या, कहीं नहीं जाएगा, मतलब घूम फिर के राजद आएगा। तो ये भूल है, ये भूल है। अगर वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों का अब तक कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी भूल है तेजस्वी यादव की। गोपालगंज का चुनाव याद कर लें, क्योंकि गोपालगंज का जो चुनाव है वो हिना साहब ने एक इशारा दिया है, मुसलमानों ने एक इशारा दिया है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम आपको वोट नहीं भी देंगे तो 5 सीट जिस तरीके से ओवैसी ले आए हैं तो अब 10 सीट लेके आएंगे। अरे खुलकर ओवैसी कहते तो है मुसलमान के बारे में, क्या दिक्कत है। गठबंधन की सरकार बन गई है, अब तो हम सरकार में हैं, अब हम 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुसलमान के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तेजस्वी। और अगर ये सोच रहे हैं ना कि दही चूड़ा वाली जो बात कर रहे हैं, और उस दही चूड़ा में A to Z की जो बात कर रहे हैं, और उसमें से M को रिप्लेस करना चाह रहे हैं ना, तो M है तो राजद है, M है तो राजद है। मुसलमान बहुत बड़ा फैक्टर है राजद के लिए। राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कार्यकारिणी की बैठक हुई है और हिना साहब जो शहाबुद्दीन की पत्नी है, उनको कार्यकारिणी सदस्य से बाहर कर दिया गया है। हमारे साथ में अमान है, अमान से खास बातचीत इसी मुद्दा पर करेंगे। अमान, सबसे पहला सवाल रहेगा, आखिर क्यों शहाबुद्दीन की पत्नी को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया? देखिए, पहले तो शहाबुद्दीन जी को भी, शहाबुद्दीन साहब को भी बाहर किया गया। आपको पता ही कि जब से तेजस्वी यादव पार्टी का कमांड संभालने लगे तो शहाबुद्दीन साहब को बाहर किया गया। अब उनकी पत्नी को भी इसलिए बाहर किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि हिना साहब और शहाबुद्दीन साहब का जो वजूद है वो उनके ख़त्म होने के बाद, उनके मरने के बाद, शहाबुद्दीन साहब के मरने के बाद ख़त्म हो चुका है। लेकिन ये भूल रहे हैं शायद गोपालगंज का चुनाव, ये भूल रहे हैं होने वाला कुर्नी का चुनाव। कुर्नी के चुनाव में 40 से 50,000 मुसलमान का वोट है। और सुनिए, पूरे बिहार में, एक तो पूरे हिंदुस्तान का नेता थे शहाबुद्दीन साहब, वो उनको हर कोई जानता था। उसी तरीके से हिना साहब को पूरा बिहार जानता है, शहाबुद्दीन साहब को पूरा बिहार जानता है, उसामा को पूरा बिहार जानता है। और अगर वो एक इशारा कर दें कि राजद को वोट नहीं देना है, तो जिस तरह से ये गोपालगंज हारे ना, उस तरीके से बिहार का हर एक सीट पर चुनाव हारेंगे जहां मुसलमान का वोट 20,000, 30,000, 10,000 होगा। आपको क्या लग रहा है? 12,000 के अंतर से मात्र हारी है राजद। तो किसके कारण हारी है? राजद भूल रही है क्या? राजद भूल नहीं रही है। राजद ये अच्छे से जानती है, तेजस्वी यादव अच्छे से जानते हैं कि हम किस वजह से हारे हैं। इस वजह से वो हारे हैं क्योंकि वो एक तो हिना साहब को लगा नहीं रहे हैं, दूसरे बात उनको लग रहा है कि मुसलमान गैर मजरुआ है क्या, कहीं नहीं जाएगा, मतलब घूम फिर के राजद आएगा। तो ये भूल है, ये भूल है। अगर वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों का अब तक कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी भूल है तेजस्वी यादव की। मुसलमान के पास ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ओवैसी कैसे? ओवैसी को तो भाजपा का बी टीम कहा जाता है। एक मिनट, ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? उन्हें बी टीम कहा जाता है, भाजपा को वोट क्या दिक्कत है? राजद को ना वोट देकर भाजपा को क्यों नहीं एमएलसी बनाया उसामा साहब को? क्यों नहीं मुसलमान को बनाया ना? क्या मुसलमान को एमएलसी बनाया? हिना साहब से ज्यादा वजूद था क्या? हिना साहब से ज्यादा वजूद था क्या? खतरा होगा क्या? किस बात का खतरा था? कि उसामा युवा है और युवा चेहरा है, तो मतलब और ज्यादा लोकप्रिय होगा, तो इसमें तेजस्वी यादव को घाटा होगा। जिस तरीके से कन्हैया को बाहर किया बिहार की राजनीति से, उसी तरीके से उसामा को बाहर करना चाह रहे हैं। कौन बाहर किया है? क्या क्यों नहीं लिए? कांग्रेस में जाने से पहले वो क्या CPI-ML में थे, माले में थे ना जी, काहे नहीं ले लिए? काहे नहीं? आखिर तो वो कांग्रेस में गए ना, कांग्रेस में संभाल रहे हैं ना, कांग्रेस में संभाल रहे हैं ना, कन्हैया दिख रहे हैं ना। इसी बात का डर था कि कन्हैया बिहार में नहीं दिखने लगे। जिस तरीके से चिराग पासवान से डर है उनको, उसी तरीके से कन्हैया से डर है, और ठीक उसामा से डर है। तो ये तेजस्वी यादव अगर ये सोच रहे हैं कि मुसलमान घूम फिर के राजद के पास आएगा, तो हम फिर कह रहे हैं कि गोपालगंज का चुनाव याद कर ले। हम फिर कह रहे हैं कि गोपालगंज का चुनाव याद कर लें, क्योंकि गोपालगंज का जो चुनाव है वो हिना साहब ने एक इशारा दिया है, मुसलमानों ने एक इशारा दिया है कि हमारे पास ऑप्शन है, हम आपको वोट नहीं भी देंगे तो 5 सीट जिस तरीके से ओवैसी ले आए हैं, तो अब 10 सीट लेके आएंगे। अरे खुलकर ओवैसी कहते तो है मुसलमान के बारे में, क्या दिक्कत है बी टीम। आप तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ठीक है, हम मान लिए कि ओवैसी बी टीम है, वो कह रहे हैं चलिए। तो उनके मामा जी क्या किए? मामा जी पिछले बार 42,000 वोट लाए थे। हाँ, वैसे वहां पर पहली बार चुनाव लड़े,
उनको मिला 8,000 वोट, इनको मिला 12,000 वोट, तो बी टीम कौन हुआ? मतलब अपना गलती नहीं देखेंगे तो मामा को कहने की तो हिम्मत है नहीं। समझ रहे नहीं है कि मुसलमान अब समझ गया है कि अगर आप हमारे बारे में नहीं पूछिएगा, हमारे लोगों को ओहदा नहीं दीजिएगा, हमारे लोगों को एमपी एमएलए का टिकट नहीं दीजिएगा, तो हमारे पास ऑप्शन है। भले ही 5 सीट ओवैसी को आए, हम ओवैसी को देंगे। दिया ना, सीमांचल के लोग दिए ना, वो अलग सी बात है, चले गए। और दूसरी बात बता दे रहे हैं, जब तक शहाबुद्दीन साहब इस पार्टी में जुड़े रहें, इस पार्टी के साथ खड़े रहें, तब तक मुसलमानों का वोट मिलता रहा है। लेकिन 2005 में तो ये इनकी मां मुख्यमंत्री थी, राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री थी। उसके बाद राजद कहां चली गई आपको पता है ना? क्यों चली गई? बिहार में सरकार बनाने के लिए 39 से 40% वोट चाहिए, 38% वोट चाहिए। उनमें से 10 से 12%, 8% मान लेते हैं, 8% मुसलमान वोट करता है। अगर वो 8% शिफ्ट कर जाए ओवैसी में, अगर वो 8% किसी अन्य पार्टी में जुड़ जाए, तो राजद फिर बैकफुट पर चली जाएगी। और अगर ये सोच रहे हैं ना कि दही चूड़ा वाली जो बात कर रहे हैं, और उस दही चूड़ा में ए टू जेड की जो बात कर रहे हैं, और उसमें से एम को रिप्लेस करना चाह रहे हैं ना, तो एम है तो राजद है, एम है तो राजद है। मुसलमान बहुत बड़ा फैक्टर है राजद के लिए। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से मुसलमानों को लेके साथ चले हैं, तेजस्वी यादव रथ यात्रा रोके, उसके बाद से लालू प्रसाद का क्रेज हुआ मुसलमानों के अंदर। किसको मुसलमान? अब्दुल गफूर के बाद तो कोई मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बना, कोई मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन फिर भी ब्लाइंडली, दिल से, मन से राजद को मुसलमान वोट कर रहा था ना, और अभी तक करता आया है। नीतीश कुमार के आने के बाद कुछ वोट उनका शिफ्ट हुआ जेडीयू में, लेकिन अब उसके बावजूद समझिए कि जो वोट नीतीश कुमार में शिफ्ट हुआ, तो तेजस्वी यादव कहां चले गए? कहां राजद चली गई थी 2005 के बाद? नजर भी आ रही थी कहीं? नहीं आ रही थी। 22 सीट पर चली गई थी। और अगर सोच रहे हैं कि हमारी गठबंधन की सरकार बन गई है, अब तो हम सरकार में हैं, अब हम 23 में मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मुसलमान के बिना मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तेजस्वी यादव। लेकिन तो अमान है, और अमान का साफ तौर पे ये बात कहना है कि आने वाले समय में मुसलमान अगर अलग हो जाते हैं, हिना साहब अगर दूसरे पार्टी को सपोर्ट कर देती है, तो राजद को सरकार बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है।